भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें, आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह वरदान सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी, चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। 4 अगस्त हरियाली अमावस्या के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ योगों में आप मनाएंगे हरियाली अमावस्या। पितृ दोष अब होगा मुक्त, क्योंकि करेंगे आप धूप और ध्यान। आरोग्य यानी अच्छी सेहत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए और किसके दर्शन से होता है पापों का नाश और आती है घर में समृद्धि। पुष्य योग में पूरे होंगे आपके काम। प्रिय साथियों, श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कहीं कहीं चितलगी अमावस्या, चुक्कल अमावस्या और गतारी अमावस्या नामों से भी जानते हैं। यह दिन पितरों के श्राद्ध के लिए बहुत शुभ होता है। वहीं इस दिन हरियाली अमावस्या कई मायनों में काफी खास है, क्योंकि इस बार रविवार 4 अगस्त 2024 को श्रावण मास के हरियाली अमावस्या पर शिव जी को प्रिय पुष्य नक्षत्र होने के साथ साथ 4 महायोगों का भी संयोग बन रहा है, जिसमें सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्री वत्स योग का संयोग बनेगा, जिससे अमावस्या विशेष फलदायी आपके लिए हो सकती है। हरियाली अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, धूप, ध्यान, तर्पण करना, अनाज, कपड़ों का दान पुण्य करने से पितृ दोष से राहत मिलती है और वंश वृद्धि होती है। वहीं अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग या दोष है, शनि की ढैया 7.5, शनि चंद्रमा का विष दोष, श्रापित दोष, पितृ दोष के साथ साथ चांडाल दोष, ग्रहण दोष है, तो इन बाधाओं से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये दिन नए पौधे लगाने के लिए भी शुभ माना जाता है। मैंने भी हरे कपड़े पहने हैं और चारों तरफ हरियाली का वातावरण है। तो जिन्होंने वो पेड़ पौधे लगाए थे उनको तो धन्यवाद दीजिए, लेकिन आगे आपको भी लोग धन्यवाद दे, इसलिए पेड़ पौधे जरूर लगाइए। ऐसा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। संतान और या आपकी कुंडली में ग्रह दोष और कष्ट है तो वो दूर हो सकते हैं। आपको देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी आशीष मिल सकता है। हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और प्रकृति को कुछ देने का पर्व है। वृक्षों को देवता का स्वरूप माना जाता है और उन्हें लगाने से पूजा करने वालों की इच्छाएं पूरी होने का विश्वास होता है। इस दिन पीपल का पौधा लगाने से हजारों यज्ञ करने से अधिक लाभ मिलता है। पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान है। इनके दर्शन पूजा से पापों का नाश हो सकता है और समृद्धि आती है। शमी का पेड़ लगाने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। बिल्व पत्र के वृक्ष या पौधे को लगाने से भोलेनाथ की कृपा। अशोक वृक्ष लगाने से जीवन के कई कष्टों का निवारण तथा अर्जुन, नारियल, बरगद और तुलसी का पौधा लगाने से घर में समृद्धि का वास होता है। हरियाली अमावस्या पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12 से दोपहर 12:54 तक। इसके अलावा स्नान और दान का शुभ समय सुबह 5:44 से दोपहर 1:26 तक है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, दान पुण्य करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति और जीवन के कई कष्ट समाप्त होते हैं। यदि नदियों में स्नान संभव नहीं हो पाता है तो घर में ही नहाते वक्त गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है और जीवन में इस वजह से कई बाधाएं आ रही है, शुभ और मांगलिक कार्य होते नहीं, घर में पैसा टिकता नहीं और पैसे वजह से काम भी पूरे नहीं होते, तो पितृ देव अमावस्या तिथि के स्वामी है। इस दिन दोपहर के बाद का समय पितरों से संबंधित धर्म कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है। पितृ शांति के लिए धूप, ध्यान, श्राद्ध और तर्पण करिए। गाय के गोबर से बने कंडे के अंगारों पर गुड़ और घी डालिए। इसके बाद हथेली में जल लेकर राइट हैंड में अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करिए इस प्रकार से, और ओम पितृभ्यो नमः आप जरूर मंत्र बोलिए। पितरों का ध्यान करें, उनका नाम और साथ में उनके गोत्र का स्मरण करिए। साथ ही पितृ सूक्त, गीता का पाठ, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहता है। पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक शाम को प्रज्वलित करें और 5 अलग अलग तरह की मिठाई का भोग लगाइए और साथ में 5 पीपल के पत्तों पर रख सकते हैं। ओम सर्वेभ्यो पितृ देवेभ्यो नमः
मंत्र की एक माला वहीं जाप करें, नहीं तो 11 बार जाप करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। इसके बाद उस प्रसाद को गरीब लोगों को बांट दीजिए। अपने पितरों का नाम से कोई छायादार वृक्ष का पौधा जरूर लगाइए। दूसरी बात, यदि आपकी कुंडली में है काल सर्प योग या शनि चंद्रमा विष दोष, चांडाल दोष, ग्रहण दोष है, तो इस दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करिए। पंचामृत और साथ में रुद्राष्टध्यायी पुस्तक का रुद्राभिषेक का जो मंत्र है उसे पढ़ें या फिर उसे सुन सकते हैं। योग्य ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। कई प्रकार की समस्याओं से राहत मिलती है। हरियाली अमावस्या के दिन सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती पूजा करें। दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का पति पत्नी दोनों एक माला जाप करें और हो सके तो 16 श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती के चरणों में रखिए और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेकर उस सामग्री को किसी गरीब या जरूरतमंद महिला को डोनेट कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। प्रिय साथियों, इस प्रकृति में हम जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि सांस ले रहे हैं और सांस लेने के ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वो हमें सिर्फ पेड़ पौधे देते हैं। तो पौधा लगाइए हर परिवार के नाम से और उसे सींचने का संकल्प लीजिए। आने वाली पीढ़ी को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।